नमस्कार। स्टडी टाइम बाय एसके में आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे वो महेश बर्नवाल सर का एक बुक है जिससे हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से समृद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। सिंधु वासी ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। सौराष्ट्र में, जो गुजरात में है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है स्थित है। सौराष्ट्र, जो गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों के घिरे हुए हैं। कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई। सर्जन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई। सर्जन मार्शल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी का स्थल बनावली हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। गुजरात में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है। गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। वर्गाकार। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ। हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राही है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राही लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में हुआ। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में आरंभ हुआ। सिंधु सभ्यता का समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बिरसब मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी से संबंधित बिरसब मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से।
मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित था। आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। सिंधु घाटी की को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माने जाते हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरी के प्रारंभ में प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तर काले पलुस्कृत मृदभांड। उत्तर काले पलुस्कृत मृदभांड। भारत में चांदी के उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल के मुद्राओं को निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? शैल खड़ी। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में उपयोग होता था शैल खड़ी। हड़प्पा की सीमा है तो हड़प्पा की सीमा पश्चिम में है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी भाग में गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है जो गोदीवारा लोथल में मिलता है। गोदीवारा कहाँ मिलता है? तो ये लोथल में मिलता है, याद रखिएगा गोदीवारा का प्रमाण लोथल में। अब कुछ देखेंगे इसका हड़प्पा काल स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा स्थित है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। हड़प्पा है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। हड़प्पा का खोज किया राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप बस। हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप बस। हड़प्पा का खोज किया 1921 में। हड़प्पा का खोज 1921 में रावी या परोसनी नदी किनारे। रावी या परोसनी नदी किनारे हड़प्पा से साक्ष्य मिला। अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुर्दा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। फिर से पढ़ लेते हैं। हड़प्पा से मिला अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुर्दा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। इतना मिला हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लकराना जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी मार्टिन व्हीलर ने किया। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी मार्टिन व्हीलर ने किया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकान का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी वाले पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुई। लोथल से मिला। अच्छा लोथल है अहमदाबाद जिला गुजरात में। लोथल है अहमदाबाद जिला गुजरात में। लोथल का खोज किया रंगनाथ राव। लोथल का खोज रंगनाथ राव। लोथल का खोज हुआ 1955 से 62 में। लोथल का खोज 1955 से 62 में। लोथल है भोगवा नदी किनारे। लोथल है भोगवा नदी किनारे।
लोथल से प्रमाण मिला गोदीवारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहरे, घोड़े की मृद मूर्ति, 3 युग्मित समाधि, चालाक लोमड़ी का चित्र। लोथल से मिला गोदीवारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृद मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चित्र। अगला क्वेश्चन है, चौहुंद्रो है सिंध पाकिस्तान में। चौहुंद्रो है सिंध पाकिस्तान में। चौहुंद्रो का खोज किया अर्नेस्ट मैके व एनसी मजुमदार। चौहुंद्रो का खोज अर्नेस्ट मैके व एनसी मजुमदार। चौहुंद्रो का खोज 1931 में। चौहुंद्रो का खोज 1931 में। चौहुंद्रो है सिंधु नदी किनारे। चौहुंद्रो है सिंधु नदी किनारे। यहाँ से प्रमाण मिला मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसे गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर। चौहुंद्रो से मिला मनका बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसे गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुआ। कालीबंगा से है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष, ब्रज स्वामी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष, ब्रज स्वामी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगा का खोज 1953 से 60 में। कालीबंगा का खोज 1953 से 60 में। कालीबंगा है घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा है घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा से साक्ष्य मिला जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्निवहन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य, लोमड़ी की लकड़ी की नाली। कालीबंगा से मिला जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी का खोज किया सूरजभान। राखीगढ़ी का खोज सूरजभान। राखीगढ़ी का खोज 1969 में। राखीगढ़ी का खोज 1969 में। राखीगढ़ी है घग्गर नदी किनारे। राखीगढ़ी है घग्गर नदी किनारे। यहाँ से साक्ष्य मिला ताप उपक्रम, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। राखीगढ़ी से साक्ष्य मिला ताप उपक्रम, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में है। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में है। कोटदीजी का खोज ध्रुवे एवं फजल अहमद खान ने किया। कोटदीजी का खोज ध्रुवे एवं फजल अहमद खान ने किया। कोटदीजी का खोज 1935 से 55 में किया। कोटदीजी का खोज 1935 से 55 में किया। कोटदीजी है सिंधु नदी किनारे। कोटदीजी है सिंधु नदी किनारे। किलाबंदी का साक्ष्य नहीं और कच्चे ईंटों का मकान व चूल्हे मिला। कोटदीजी से किलाबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों का मकान व चूल्हे मिला कोटदीजी से। बनावली हिसार हरियाणा में है। बनावली हिसार हरियाणा में है, जबकि राखीगढ़ी भी यही है। बनावली का खोज आर.एस. बिष्ट ने किया, रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली का खोज 1973 में। बनावली का खोज 1973 में। बनावली सरस्वती नदी किनारे है। बनावली सरस्वती नदी किनारे है। बनावली से प्रमाण मिला मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ का साक्ष्य। बनावली से प्रमाण मिला मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। रोपड़ या रूपनगर पंजाब में है। रोपड़ या रूपनगर यह पंजाब में है। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। रोपड़ का खोज 1955 में हुआ। रोपड़ का खोज 1955 में हुआ। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, नग्न के साथ मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। रोपड़ से प्रमाण मिला तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला।
रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है। रंगपुर से साक्ष्य मिला। रंगपुर का खोज SR राव ने किया। रंगपुर का खोज SR राव ने किया। रंगपुर का खोज 1954 में किया। रंगपुर का खोज 1954 में किया। रंगपुर भादर या मादर नदी किनारे है। रंगपुर भादर या मादर नदी किनारे है। रंगपुर से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृति के अवशेष, नलिया, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी मिला। रंगपुर से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृति के अवशेष, नलिया, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी मिला। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर का खोज 1958 में किया। आलमगीरपुर का खोज 1958 में किया। आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे है। आलमगीरपुर से प्रमाण मिला मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य। आलमगीरपुर से मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सुतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतका गंडोर का खोज RS स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने किया। सुतका गंडोर का खोज RS स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने किया। सुतका गंडोर का खोज 1927 से एवं 1962 में हुआ। सुतका गंडोर का खोज 1927 से 62 में हुआ। सुतका गंडोर दास्क नदी किनारे हैं। सुतका गंडोर दास्क नदी किनारे हैं। यहाँ से 3 संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राकृतिक चट्टान व अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह मिला। सुतका गंडोर से 3 संस्कृति के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह मिला। मांडा यह जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा का खोज जगतपति जोशी ने किया। मांडा का खोज जगपति जोशी ने किया। मांडा का खोज 1982 में किया। मांडा का खोज 1982 में किया। मांडा चेनाब नदी किनारे है। मांडा चेनाब नदी किनारे है। यहाँ से चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित वानग्रह मोहरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मांडा से चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित वानग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका कोह यह पेरिन बलूचिस्तान में है। सुतका कोह यह पेरिन बलूचिस्तान में है। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया। सुतका कोह का खोज 1962 में हुआ। सुतका कोह का खोज 1962 में हुआ। सुतका कोह शादी कौर नदी किनारे है। सुतका कोह शादी कौर नदी किनारे है। सुतका कोह से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुतका कोह से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुरकोटदा यह गुजरात में है। सुरकोटदा यह गुजरात में है। सुरकोटदा का खोज जगपति जोशी ने किया। सुरकोटदा का खोज जगपति जोशी ने किया। सुरकोटदा 1964 में खोजा गया। सुरकोटदा का खोज 1964 में हुआ। सुरकोटदा सरस्वती नदी किनारे है। सुरकोटदा सरस्वती नदी किनारे है।